बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के भई? कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। आज आपको सिखाऊँगा एक बहुत प्यारा और खूबसूरत सा गले का डिज़ाइन है, बना रहा था तो सोचा आप लोगों को सिखाता चलूँ। बहुत अच्छा डिज़ाइन है और जल्दी बन जाने वाला, मिनटों में तैयार हो जाने वाला डिज़ाइन है। तो वीडियो आपने पूरे ध्यान से देखनी है। हम बनाएँगे इस गले को इस कैप की मदद से। देखें, ये मेरे पास एक कैप है, इसको हमने नापना है। देखें 2 इंच में 1 पॉइंट कम। अच्छा, इसको आप छोटा-बड़ा आप ले सकते हैं, इसको आप 1.5 इंच का कैप भी ले सकते हैं। ये 2 इंच में 1 पॉइंट कम, इसकी चारों तरफ से राउंड है इसका। तो आपने छोटा ले लेना है। अगर आप इतना बड़ा गला नहीं पहनना चाहें कि आपको लगे कि गला बड़ा हो जाएगा, तो आप छोटा कैप ले लें, 1.5 इंच का, सवा इंच का, गला फिर भी खूबसूरत बनेगा। ज़िप टक्स वाली ये शर्ट है, इसकी मैंने कटिंग कर ली है। देखिए, आप इसका चेस्ट साइज़ नोट करें, जिस पर मैं आपको बनाना बताऊँगा आज शर्ट को। 23 इंच, साढ़े 11 यानी कि 23 इंच चेस्ट साइज़ है। इस पर आज हम इस गले को बनाएँगे और बहुत खूबसूरत तरीका छोटा-बड़ा आप अपने नाप के हिसाब से इसको कर सकते हैं। देखिए, जितनी गले की डीप आप पहनते हैं अपने नाप के हिसाब से, इसकी सॉरी चौड़ाई जितनी भी आप पहनते हैं, तो आपने गले की चौड़ाई को अपने नाप के हिसाब से, गले के हिसाब से रखना है। अब जैसे मिसाल के तौर पर आप डीप 7 इंच की पहनते हैं, तो आपने डीप में 1 इंच छोटा रखना है इसको, यानी कि 6 इंच पर हमने देखिए इसका निशान लगाया। तो डीप आपने 1 इंच छोटी रखनी है और चौड़ाई गले की उतनी ही रखनी है जितनी आप पहनते हैं। इस तरह से जिस तरह मैंने आपको गोल गले का निशान लगाना सिखाया है, गोल गले का निशान हम शेप दे देंगे। अब देखें, इस कैप को रखना है हमने इस जगह पर। तो ये नोट करें, यहाँ से हमने कैप को रखना है तकरीबन 1.5 पीछे करके और इस जगह से 3 पॉइंट। यानी कि जब हम गले को इस जगह से 1.5 रख के गले की कटिंग करके खोलेंगे, तो गले का सेंटर वाला गैप 3 पॉइंट का हो जाएगा ये वाला, ठीक है? अब इसके बाद हमने देखें, दायरे से दायरे को 3 पॉइंट दूर रखना है और गले से भी दायरे को नीचे हमने 3 पॉइंट दूर रखना है। इस तरह से हमने 3-3 पॉइंट का हिसाब लेना है, दायरे से दायरे का भी और गले से इस कैप का भी 3-3 पॉइंट के हिसाब से हम यहाँ पर इसकी गोलाई की मार्किंग कर देंगे। ये दोनों साइडों को आपने देखते हुए चलना है। हमेशा याद रखें, जब आप गले की कटिंग अच्छी करेंगे और ध्यान से सीखेंगे, तो ऑटोमेटिक गला आपका अच्छा बनेगा। अब देखें, हमने ये जो 3 पॉइंट का गैप रखा था, इसको हमने 3-3 पॉइंट के हिसाब से ही इस तरह शेप देना है। गले की कटिंग पे आप फ़ोकस रखा करें, क्योंकि गले की कटिंग अगर आपने अच्छे तरीके से करना सीख ली, तो इंशाअल्लाह ताला आपका गला बनेगा भी बहुत खूबसूरत। देखें, ये ऊपर का मैंने किस तरह इसको नोकीले छोटी-छोटी सी ये नोकें बनाकर शेप दे दिया है, ये हमने करना है ज़ाया। इस जगह से हमने निकालना है, तो देखें इसको हम पहले प्रेस की नोक से इसको चिपका लेंगे, ताकि कटिंग करते वक़्त हमारी गले की बुकरम आगे-पीछे हाथों से ना सरके। और देखें, ये जो हमने यहाँ पर मार्किंग की थी, अपनी मार्किंग पर ही हमने इस तरह कटिंग करनी है। अगर मार्किंग करते वक़्त आपसे थोड़ी-सी चौड़ी पतली हो भी जाती है, इंसान है पेंसिल से, तो आप उसको बाद में कटिंग करते वक़्त सेट करते चलें और इस तरह से यहाँ से हमने इसकी गोलाइयों को निकालना है। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको लगे कि ये दायरे बड़े हो जाएँगे और हम इतना बड़ा गला नहीं पहनते, तो आप इन दायरों को छोटा कर सकते हैं। गला छोटे दायरे में भी बहुत प्यारा लगेगा, पर ये जिनका गला है वो हमेशा बड़े गले पहनती हैं, तो इस वजह से मुझे दायरों को बड़ा करना पड़ रहा है, ठीक है? इस तरीके से हमने देखें बीच में से इसकी बुकरम को निकालते जाना है। नोट करें, हाथों को नोट करें, पकड़ने का तरीका देखें, बुकरम को मैंने किस तरह पकड़ा है और किस तरह मैं कैंची को घुमा रहा हूँ। ये पॉइंट होते हैं उस नोट करने वाले। देखें, इस तरह से हमने इन दोनों को भी निकाल लेना है। ये देखें, ये सारा हमने दायरों की बुकरम को निकाल दिया और इस जगह से हमने आधा इंच के हिसाब से बढ़ता हुआ रखना है बुकरम को और ये गला हमारा कटिंग हो गया। बीच का गैप देखें 3 पॉइंट का आ चुका है। ठीक है, अब इसको हमने डायरेक्ट शर्ट के ऊपर रखकर चिपकाना है। इसको पक्का कैसे करेंगे वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ।
फ्रंट साइड से लाज़मी प्रेस लगाया करें जब भी आप कोई गला शर्ट पर चिपकाएँ तो अच्छा चिपकता है। देखिए अब ये ऑर्गेन्ज़ा है मेरे पास, इस ऑर्गेन्ज़ा कपड़े को हमने रखना है इस गले के नीचे और यहाँ पर हमने बुकरम के साथ-साथ सिलाइयाँ लगानी है बिल्कुल इस जगह पर और ऑर्गेन्ज़ा को अंदर की तरफ शर्ट में टर्न कर देना है। तो ये सिलाइयाँ देखिए बस हमने यहाँ पर मशीन को बुकरम के साथ-साथ चलानी है, बुकरम पर चढ़ानी नहीं है। ये याद रखें बुकरम से बिल्कुल चिपकानी भी नहीं है सिलाइयों को हमने हल्का-सा बुकरम से बाल बराबर हटाकर सिलाई को लगाना है, यानी कि गले की ये जो कटिंग की है मैंने, उससे बिल्कुल बार बराबर बराबर हम हटाएँगे इसको और इस तरह से हमने यहाँ पर इसके सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर हमने कम-कम दबाव छोड़ना है, बस 1 बूट का दबाव छोड़ेंगे हम कपड़े का और इस तरह से हमने यहाँ पर करीब-करीब कट लगाने हैं, इस जगह पर डीप कट लगाने हैं हमने देखें और यहाँ पर हमने करीब-करीब कट लगाकर इस ऑर्गेन्ज़ा को यहाँ पर टर्न कर देना है बैक साइड पर। अच्छे तरीके से जमाना है, ये ऑर्गेन्ज़ा का कपड़ा गले के फ्रंट साइड से नज़र आना नहीं चाहिए। ये देखें, पहले हमने पीछे से जमाया और उसके बाद अब आगे से, फ्रंट साइड से। अब देखिए चाहें तो आप इनको पहले से ही टर्न कर सकते हैं इस तरह से, यहाँ से हमने इसके कपड़े की कटिंग करनी है। ऑर्गेन्ज़ा लगाने से पहले भी आप इसको टर्न कर सकते हैं, पर हमारे यहाँ पर हैदराबाद में लाइट का इश्यू है, लोड शेडिंग का वक़्त था, तो मैंने सोचा कि ये मैं बाद में भी टर्न कर लूँगा, पहले ऑर्गेन्ज़ा को गले पर टर्न कर लेता हूँ, ताकि अगर प्रेस हमारी ठंडी हो भी जाती है, तो हमारा काम हो जाएगा। ये देखिए सबको हमने इस तरीके से इसको टर्न कर लिया, फिर से इस ऑर्गेन्ज़ा पर हमने प्रेस लगानी है और देखें अब आप नोट करें, फिनिशिंग नोट करें, देखें आप इस गले को, अभी ये अधूरा है और कितना खूबसूरत अभी से ही लग रहा है। तो अब क्या करना है, हमने इस ऑर्गेन्ज़ा को सिलाई लगाने से पहले बस हल्का-हल्का सा इस जगह पर हम ये ट्यूब ग्लू लगाएँगे, बिल्कुल हल्का-हल्का सा कि बस हमारा ऑर्गेन्ज़ा चिपक जाए, ज़्यादा हमने गीला नहीं करना इस जगह से। देखें ये लग चुका है, ऑर्गेन्ज़ा इसके पीछे चिपक चुका है, नोट करें। बिल्कुल हल्का-हल्का सा मैंने ग्लू लगाकर, तो चलिए मशीन पर चलते हैं, इसको सिलाइयाँ लगाते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर फिनिशिंग से सिलाई लगानी है लब की, यानी कि किनारी वाली सिलाई, टॉप स्टिच, जो भी इनको यूट्यूबर्स सिलाई को कहते हैं, वैसे टेलर्स लब की सिलाई कहते हैं। तो यहाँ पर हमने लब की सिलाई लगानी है और इस सिलाई को लगाते वक़्त ये इस बात का ख़ास ख़्याल रखना है कि सिलाई बहुत फिनिशिंग से लगनी चाहिए, क्योंकि मेन फ्रंट की सिलाई है ये और फ्रंट की सिलाई में हमेशा मैं आपको ये ताकीद करता हूँ कि आपने फिनिशिंग के साथ सिलाई को लगाना है, क्योंकि ये हमारी फ़ौरन नज़र आती है गले पर और यहाँ पर दायरे पर भी हमने लब की सिलाई लगानी है फिनिशिंग के साथ। सिलाई ना तो हमारी कपड़े से ऑर्गेन्ज़ा पर आनी चाहिए और ना ही किनारी से दूर होनी चाहिए। बिल्कुल बराबर-बराबर हमने लब की सिलाई लगानी है। इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो के बाद आपको शीश दुपट्टा बनाना सिखाऊँगा। वीडियो तैयार मेरे पास हो चुकी है। इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो के बाद जो भी मेरी वीडियो आएगी, वो जो आजकल ट्रेंडिंग में शीश दुपट्टा चल रहा है, वो मैं आपको बनाना बताऊँगा। बहुत आसान, इंतहाई निहायत आसान तरीका उसका बनाने का है। सिलाई मशीन से आप घर बैठे उसको तैयार कर देंगे। तो देखिए ये सारी गोलाई पर हमने इस जगह पर, सब जगह पर, सारे दायरों पर हमने सिलाई लगानी है। देखिए सारे दायरों पर ये मैंने सिलाई को लगा दिया है। नोट करें कितनी फिनिशिंग और सफाई के साथ ये मैंने सिलाई लगा दी। बढ़ती हुई ऑर्गेन्जा को भी ये मैंने बैक साइड से कटिंग कर दिया। अब देखें इस तरह ये जो अभी कच्चा ऑर्गेन्जा कपड़ा है हमारा, ये मैंने बुकरम से थोड़ा-थोड़ा बढ़ता हुआ कटिंग किया था। अब देखें इसको हमने बुकरम के साथ-साथ इसको इस जगह पर मोड़ते जाना है और हाथ की सुई से टर्न करते जाना है, तुरपाई कर देनी है। देखें ये मैंने सारा ऑर्गेन्जा आपको नज़र आ रहा होगा, बुकरम के साथ-साथ ये मैंने सारा तुरपाई मैंने इसकी कर दी है ऑर्गेन्जा को टर्न कर। तो ये हमारा गला बन चुका है तकरीबन। अब ये जो फ्लावर वाली लेस बाज़ार में मिलती है, हमने इसके यहाँ से फ्लावर की एक-एक की कटिंग करनी है और इस जगह पर लगकर इस जगह रखना है और यहाँ पर मशीन के टाँके से ही इसको पहले एक से एक-एक टाँका लगाकर इसको पक्का कर देना है।
बहुत आसान सा तरीका था इस गले को बनाने का। इस टाइप के गले दिखने में तो बहुत मुश्किल लगते हैं, यार कैसे बनेंगे? फँस जाएँगे, छोड़ो गलत नहीं कटिंग हो जाए। पर कुछ मुश्किल नहीं होता। इंशाअल्लाह ताला आप बनाएँगे तो सब कुछ बना देंगे। फिर भी कुछ मुश्किल होता है तो आप मुझसे मालूम कर लिया करें, मैं आपको बता दूँगा। वैसे कुछ मुश्किल नहीं होता। देखो आपके सामने मैंने कितनी आसानी से ये बना दिया है। अब हमने इस ये पर्ल का मोती है मेरे पास, इस फ्लावर में हमने ये व्हाइट एक-एक पर्ल का मोती इसमें हाथ की सुई से लगाना है। देखें गला आपके सामने तैयार हो चुका है, इस पर मैंने प्रेस भी लगा दी है और ये पर्ल के मोती भी फ्लावर पर मैंने लगा दिए हैं। नोट करें आप इसकी फिनिशिंग, इसकी खूबसूरती, कहीं पर भी कोई बाल बराबर भी, ज़र्रा बराबर भी कोई फ़र्क नहीं है। बैक साइड भी आप इसका देख लें, तुरपाई के बाद ये सारी ऑर्गेन्ज़ा को मैंने कवर कर दिया है। लाख आप इसको कितना ही धो लें, आपका गला अपनी जगह से कहीं नहीं जाएगा। तो ये आसान सा तरीका था इस गले को बनाने का। आपको कैसा लगा? ये बताएगा मुझे आपका कमेंट्स। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे आने वाली वीडियो में शीश दुपट्टे के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो आने वाली देखना ना भूलिएगा, अपने साथ वालों का ख़ास ख़्याल रखिएगा और वीडियो को शेयर लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।